समर्थ क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे सूचना सहायक के टाइपिंग के रिव्यू के बारे में, जो कि 28 अगस्त मॉर्निंग और इवनिंग दोनों शिफ्ट का एक साथ रहने वाला है। बच्चों, आपको किसी भी प्रकार की कोई भी सहायता चाहिए टाइपिंग से रिलेटेड, चाहे आपकी आगामी एलडीसी की टाइपिंग हो, एफिशिएंसी हो, तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए टाइपिंग के बारे में भी आप यहाँ पर हमसे डिस्कस कर सकते हैं। समर्थ क्लासेस के पेज को टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फॉलो, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं। सबका यूजर नेम सेम रहेगा, समर्थ क्लासेस ऑनलाइन। ठीक बात है। अब हम बात करते हैं आज के शिफ्ट के रिव्यू की। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कल का शिफ्ट जो मैंने दिया था मॉर्निंग में, उसका रिव्यू मैंने जस्ट सेंटर से निकलते ही अपलोड कर दिया था। काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिला आपको, आपका, तो उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। फिर आते हैं हम अपने मुद्दे पर, आज के मुद्दे पर। अब बात करेंगे कैसी रही टाइपिंग, क्या रहा। ठीक है, तो देखो, यदि हम बात करें 28 अगस्त की, सबसे पहले हम बात करेंगे 28 अगस्त की। अब पहली बात की कीबोर्ड कौन सा मिल रहा है, तो देखो कोई सा भी ब्लॉक हो, लेकिन एकेडमिक ब्लॉक जो है, एकेडमिक ब्लॉक सबसे पहले इसमें थोड़े कीबोर्ड क्या है, टाइट है। कीबोर्ड की जो कीज है वो क्या है, टाइट है। ठीक है, और मेनली एकेडमिक ब्लॉक में जो मिलेंगे आपको देखने को, वो मिलेंगे KB 212 और KB 216 डेल, जनरली यही मिलेंगे। बाकी आप CS ब्लॉक की बात करें या और अदर ब्लॉक जो भी कोई है, ठीक है, 3 ब्लॉक है वहां पर, तो वहां पर देखो ज्यादातर जो मिल रहे हैं वो डेल 212। एसर में आपको बता ही चुका था, एसर SK 2086, डेल 216, ये मुख्यतः ये आपको ज्यादा मिल रहे हैं। डेल 212 की ज्यादातर सभी बच्चों की ये कंप्लेंट थी कि कीज क्या है इनकी, टाइट है। कल के रिव्यू में मैंने आपको ये बात बता दी थी। अब हम बात करते हैं कि मैटर की, जो आज का मैटर है वो क्या रहा, किसको क्या तकलीफ आई। ठीक बात है, उन सब की हम चर्चा करेंगे। तो देखो, यदि शिफ्ट 4 की बात करें, अभी इवनिंग शिफ्ट की, 28 इवनिंग शिफ्ट की बात करें, तो हिंदी का जो पैराग्राफ था वो विवाह के ऊपर आया था। किसके ऊपर आया था, विवाह के ऊपर। आर्य समाज का एक विवाह है, तो आर्य समाज के विवाह के ऊपर पूछा था, इन्होंने आपको टाइप कराया था। फिर इसके अंदर जैसा कि बच्चों ने बताया, ओल्ड कीज का प्रयोग, ओल्ड कीज का प्रयोग नहीं हुआ। तो मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ पहले दिन से कि ओल्ड कीज को ज्यादा हुआ हमें नहीं बनाना है। फिर इंग्लिश की बात करें, यदि हम इंग्लिश की बात करें, तो इंग्लिश का जो टॉपिक था वो था हैंडमेड यार्न, जो हाथ से धागा बनाते हैं उसके बारे में था, हैंडमेड यार्न के बारे में। ठीक बात है। चलिए, हिंदी में एक और चीज छूट गई हमसे। एक लाइन के अंदर, एक लाइन के अंदर लगभग 18 वर्ड्स इसमें थे। किसमें, हिंदी वाले में एक लाइन में 18 वर्ड थे। इंग्लिश वाले की अगर बात करें, जैसा बच्चे बता रहे हैं वही मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो एक लाइन में लगभग 12 वर्ड थे यहाँ पर। किसमें, हैंडमेड यार्न वाले में। तो जो शाम का शिफ्ट था अभी का 28 का, वो बिल्कुल इजी था, ऐसा बच्चे बता रहे हैं। ठीक है, छोटे छोटे वर्ड्स थे, इंग्लिश के थोड़े बड़े वर्ड जरूर थे। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के थोड़े से बड़े वर्ड थे कंपैरेटिवली हिंदी। ठीक है, इंग्लिश में थोड़े लेंथी वर्ड थे, लेंथी वर्ड, बट ओवरऑल क्या था, इजी। ठीक है, इस टाइप के आपने खूब किए हुए हैं, तो आपको अब घबराने की जरूरत नहीं है। यदि हिंदी की बात करें, तो हिंदी में देखो एक चीज छूट गई है हमारी, ये मैंने आपको बता दिया, एक लाइन में 18 वर्ड्स थे, ओल्ड किस का प्रयोग नहीं हुआ। लेकिन ये जो होता है हाइफन,
जिसको हम बोलते हैं हाइफन, इसका प्रयोग खूब किया गया है। हाइफन का प्रयोग खूब हुआ, और ये कैसे दबता है? शिफ्ट प्लस F7 से। ठीक है। एक कोमा, कोमा का प्रयोग भी काफी देखने को मिला है, ऐसा बच्चे बता रहे हैं। ये 28 जुलाई शाम का रिव्यू है, शाम की शिफ्ट का रिव्यू है। अब 28 मॉर्निंग की बात करते हैं। यदि हम 28 मॉर्निंग की बात करें, मतलब आज के मॉर्निंग शिफ्ट की, तो देखना 28 को मॉर्निंग में यदि हिंदी की बात करें, तो हिंदी का जो था आपका महाभारत काव्य के ऊपर टॉपिक था। हिंदी का जो टॉपिक था महाभारत काव्य था। वर्ड क्या थे? वही लेंथी थे। इसमें क्या थे? वर्ड लेंथी थे। ये थोड़ा मुझे टिपिकल लगा आज की शिफ्ट में, और इसमें ओल्ड कीज का प्रयोग भी किया गया था। ओल्ड कीज का प्रयोग भी आया था, ज्यादा नहीं आया लेकिन फिर भी आया था। जैसे शिफ्ट 0 से क्या बनता है? आधा ध और द, जैसे युधिष्ठिर बनाना है आपको, तो वो भी इसमें यूज में आया है। ठीक है, शिफ्ट के साथ आया, सॉरी, ओल्ड कीज का इसमें प्रयोग नहीं होता। ठीक है, चलिए। तो महाभारत काव्य आपका टॉपिक था, वर्ड लेंथी थे। यदि हम इंग्लिश के टॉपिक की बात करें, तो इंग्लिश का जो टॉपिक था वो बाइक के ऊपर कुछ था, बच्चे ऐसा बता रहे हैं। ठीक है, तो ये बाइक का कोई टॉपिक था। किसकी बात कर रहा हूं मैं? 28 मॉर्निंग के बारे में। फिर हम बात करें यदि चलिए और हम देखते हैं कुछ कोई अपडेट है क्या। ठीक है, तो हिंदी का था महाभारत काव्य से रिलेटेड, इंग्लिश में था बाइक के ऊपर। इंग्लिश वाला आज सुबह वाला जो था वो बच्चे बता रहे हैं, ये जो पैराग्राफ था वो इजी था। ठीक है, वर्ड लेंथ वही सेम, वर्ड लेंथ थोड़ी ज्यादा थी। वर्ड लेंथ इसमें भी क्या थी? ज्यादा थी। हिंदी की बात करें तो हिंदी में वर्ड यहाँ थोड़े से टफ थे। वर्ड क्या थे? टफ थे। तो ओवरऑल यदि देखा जाए, मुझे जो लगता है अभी तक जो बच्चों ने मुझे रेस्पॉन्स दिया है अब तक का ओवरऑल रेस्पॉन्स 27 से 28 अगस्त तक का, इंग्लिश सभी का लेवल सेम। जबकि हिंदी की बात करूं तो हिंदी 28 मॉर्निंग शिफ्ट थोड़ा क्या था? हार्ड था। इसका मतलब यदि बाकी लोग बाकी शिफ्ट में 25-26 लाइन कर रहे हैं और आपने आज सुबह वाले में 20 लाइन कर दी, तो भी आप सिलेक्शन के नजदीक हैं। 18 लाइन कर दी तो भी नजदीक है, क्योंकि उसके वर्ड थोड़े टफ थे। युधिष्ठिर हो गया, महाभारत हो गया, और भी कुछ कुछ वर्ड जो थे टफ थे। ठीक बात है, तो घबराने का नहीं है। 29 वालों बिल्कुल तसल्ली से जाना है। थोड़ा अप डाउन चलता रहता है। जो भी एग्जाम ले रहा है आपका बॉडी, वो कोशिश तो करता है पूरी सही करने की, लेकिन कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चीजें होती रहती है। बाकी अब जो छोटे मोटे आपके डाउट है वो मैं कोशिश करता हूँ लेने की। नेक्स्ट पेज पे देखो, सबसे पहले तो क्या, कीबोर्ड। अब मैं वापस से बोलूंगा, देखो टोटल 4 शिफ्ट हो चुके हैं, तो अब 5th और 6th शिफ्ट में कीबोर्ड चेंज नहीं होंगे। कीबोर्ड चेंज नहीं होते जनरली, क्योंकि जो इन्विजिलेटर है उसे पता है ऑलरेडी 4 शिफ्ट हो चुकी है, यहाँ पर बच्चे काम कर चुके हैं, किसी को कोई तकलीफ नहीं आई। जिनके तकलीफ आई आनी थी
वो ऑलरेडी उन्होंने सोल्व कर दिए। इसका मतलब अब आप कीबोर्ड के ऊपर अपना दिमाग ना लगाएं, अपना दिमाग केवल और केवल हमें इस पे ध्यान देना है कि एटीट्यूड पॉजिटिव एटीट्यूड कैरी करके लेके जाना है और उसी को हमें एग्जाम तक रखना है साथ में। ठीक बात है। पेरीफेरल चेक पेरीफेरल चेक लॉगिन से पहले करना है। ठीक है। लॉगिन के बाद आफ्टर लॉगिन लॉगिन के बाद क्या होगा, आपका एक प्रैक्टिस टेस्ट होगा। प्रैक्टिस टेस्ट का टाइमिंग क्या रहेगा, 3 मिनट। उसी में आपको हिंदी और उसी में आपको इंग्लिश करना है। ठीक है। हिंदी भी उसी में, इंग्लिश भी उसी में, 3 मिनट के अंदर करना है। फिर आपका लोडिंग चलेगा। लोडिंग के बाद जब आपका सर्वर स्टार्ट होने वाला होगा तो वहां पे टाइमर चालू हो जाएगा। टाइमर कितने मिनट का, 5 मिनट का। फिर उसके बाद आपकी वही हिंदी टाइपिंग। ठीक है। फिर 1 मिनट क्या कंफर्मेशन, फिर क्या 5 मिनट आपका वापस टाइमर, फिर आपकी इंग्लिश टाइपिंग, फिर आपका क्या 1 मिनट का कंफर्मेशन टाइमिंग, फिर आपका क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। और उसके बाद आपको बायोमेट्रिक कैप्चर करा लेना है एग्जिट के टाइम। अब एक बात बच्चों ध्यान रखना, जो भी बच्चे एग्जाम दे के आ रहे हैं उनको मैं एक ही सलाह दूंगा, एक तो ये एडमिट कार्ड भी संभाल के रखना। एडमिट कार्ड संभाल के रखना और नई फोटो लेके जाओ। नई फोटो लेकर जाएं जो बच्चे अब एग्जाम है 29 तारीख को। किसी भी प्रकार की कोताही ना बरतें, दिक्कत हो जाएगी, फालतू में परेशान